हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 461 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग मिली है हमें। ठीक है, बैंक निफ्टी हम लोग पिछले 20 तारीख से नेगेटिव में चल रहे हैं इंट्राडे में। हालांकि हमारा प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में ही है, लेकिन इंट्राडे में हम थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं। अभी जो कल बजट निकला उसमें बहुत सारे नेगेटिव न्यूज है बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसी के लिए भी, और जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी खराब आ रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमें अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है, इसलिए इंट्राडे में हमारा वीकनेस चल रहा है। ठीक है, तो आज तो मार्केट कम से 800 पॉइंट डाउन थी, लेकिन बाद में 400 पॉइंट रिकवर करके 461 350 पॉइंट के आसपास रिकवर करनी। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, एक हिस्टोरिकल है जो 20-22 तारीख से आ रही है। तो वहां से हमें एक रिजेक्शन काफी टाइम मिला है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर के टारगेट होंगे यहाँ पे मैंने मार्क किया, देख लेना 52,150। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 52,666 के हम लोग ऊपर के टाइप देख सकते हैं टारगेट। अगर इसी से रिजेक्शन ले रहा है तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, और ओआई भी नेगेटिव में है तो यहाँ तक के ट्रेड के लिए हम देख सकते हैं 50,500 के लिए। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और गाइस, वीडियो को पूरा देखना, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड। ठीक है, उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी पता चलेगी क्या है। ठीक है, अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, जिससे आपके इस सेटअप में कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा डिसेंडिंग नैरो रेंज आया है, और जब भी नैरो रेंज होता है, ये एन है, ये डब्ल्यू हो गया, ये एन है। ठीक है, नैरो रेंज है तो हमें ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। तो ये पूरे जोन की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। वीडियो को पॉज करके न्यूट्रल पॉइंट आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5, 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। और रेजिस्टेंस 1 जो है इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन के जो वैल्यू है मैंने साइड में मेंशन किया है। यहाँ पे R1 का वैल्यू यहाँ पर है, R2 का यहाँ पर है, रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू यहाँ पर है नॉन ट्रेडिंग जोन की, रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन वैल्यू है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, 5 सपोर्ट है कल के लिए। और जो हमारे सपोर्ट है वो हमारे एक्ट करते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन भी। ठीक है, और ये सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है मैंने साइड में मेंशन किया है, आप इसको पॉज करके वीडियो को अच्छे से बना के लेना नंबर्स देख के। ठीक है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, ये सपोर्ट 3 की है, सपोर्ट 4 की वैल्यू है, और ये सपोर्ट 5 की वैल्यू है। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, और लोअर साइड में नॉन ट्रेडिंग जोन के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक बहुत सिंपल है, राइट। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मिस्टेक मत करना। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगी। ट्रेड को स्टार्ट करना है तो ट्रेड में लेना है तो अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है। सेकंड जो रूल है, अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती तो भी चलेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड 15 मिनट्स का है। ठीक है, उसके बाद ये सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अब एक थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये दोनों जब मेट हो जाएंगे, ये दो इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ये जब मेट हो जाएंगे, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जब एंट्रीज की बारी आएगी, तो इसमें दो एंट्री हमने बनाई हुई है। एक है सेफ एंट्री है और दूसरी है एग्रेसिव एंट्री।
एग्रेसिव एंट्री। तो इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा नहीं। डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है जहां पे आज क्लोज हो गया तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो इसके अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर आज क्लोज होगी, अगर गैप अप होती है यहाँ पे तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, और जिससे हमारे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है प्राइस, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो एग्जांपल के लिए सपोज गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, फिर जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 अच्छे से मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2 अगर इधर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है और ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं, जिससे हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। यहाँ पे सस्टेन करती है अगर मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेना है एक बार एक्सप्लेन करता है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रोल मेट होते हैं अच्छे खासे, फिर सपोज ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा 1 2। ठीक है, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। तो अगर सपोज ये नीचे के ट्रेड के लिए दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकडाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा और सपोर्ट और रजिस्टर्स मार्क करते हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं, तो कुछ खास अभी व्यू बना नहीं सकते ऑप्शन चेन को देख के, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसको मैंने सपोर्ट और रजिस्टर्स मार्क किया। तो अज्यूम करते हैं अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,500 का, जिसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी तो सेफ एंट्री करना। अभी वो सेफ एंट्री मैं बताता हूँ। एग्रेसिव एंट्री करेगा तो भी कुछ नहीं, लेकिन एग्रेसिव में एक रिस्क होता है कि वापस नीचे आके एसएल काट सकती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें ओआई का सपोर्ट मिलेगा 50,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है या साइडवेज रह सकता है, बिकॉज पी के ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बात रही पुट का रेशियो की तो 0.6 चल रहा है, 0.6 की इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, तो इंट्राडे में अच्छे खासे हम बेरिश चल रहे हैं, यानी कि कॉल राइटर का प्रेशर ज्यादा है डाउन साइड में। सेफ एंट्री का डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल अच्छे से मेट होता है, ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री लेते हैं तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे अच्छा दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। जब हम एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे ये दोनों रूल मेट होने के बाद दोनों भी रूल, उसके बाद ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करें तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो एक बार आप इस पे बैक टेस्ट कर लेना, आप नए हो तो ठीक है। तो गाइस ये बन गया हमारा निफ्टी का हल्का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर